इस पक्षी की अगर आपने तस्वीर लगा ली, ना केवल आप अपने भाग्य को ही बल प्रदान करेंगे, अगर आप किसी प्रकार के कर्जे में डूबे हैं तब आप उस कर्जे से भी निकल पाएंगे। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपका व्यापार भी ठीक चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं और वो कंपनी दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है तो आपकी कंपनी दोबारा से इस्टेब्लिश हो सकती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं तो वो भी ख़त्म हो सकती हैं। बड़ी ही कमाल की बात बताने वाले हैं आज आपको, और आप देखेंगे कि आप इससे बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं एक इस प्रकार के पक्षी के बारे में कि जिसकी अगर आपने तस्वीर लगा ली या स्टैचू अपने पास रख लिया तो आप देखेंगे आपकी बुद्धि इस तरह से चलनी शुरू हो जाएगी कि जो भी समस्या आपके जीवन में हो उस समस्या का समाधान आपको बहुत ही अतिशीघ्र मिल जाएगा। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ऊर्जा से परिपूर्ण होता है और कहा जाता है कि ये जो पक्षी है ये अपने जीवन को समाप्त होने से पहले ही आग में अपने आप को जला लेता है और उसकी राख से पुनः अपना जीवन प्राप्त कर लेता है। ऐसी मान्यता है इस पक्षी के बारे में और कहा जाता है ये जीवन में बहुत ही समृद्धिदायक होता है। इसकी पिक्चर या आप अपने पास स्टैचू भी रख लेते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत सारी शुभताएं आनी शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिनिक्स बर्ड की, जिसको फायर बर्ड भी बोला जाता है और जिसके लिए सूर्य ग्रह से जोड़ा जाता है। बहुत ही अच्छी मान्यताएं हैं इसके बारे में। कहा जाता है कि जो इसके मालिक थे जिनके पास ये रहा पक्षी, उन्होंने बताया कि ये पक्षी काफ़ी पीढ़ियों तक हमारी जीवित रहा, 5-5, 6-6 पीढ़ियों तक जीवित रहा। यानी कि किसी भी मालिक ने इसकी उम्र 500 साल से कम नहीं बताई। यहाँ तक कि 6-6 पीढ़ियों का वर्णन है तो 500 से 600 साल भी इनकी उम्र रही थी। और बताया जाता है कि ये इतना शुभ होता है कि ये अपने जीवन को समाप्त होने से पहले आग में अपने आप को जला लेता है, उसके बाद में उसकी राख से अपने आप को पुनर्जीवित कर लेता है। ऐसी मान्यताएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं ये भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। अब मानने वाले तो इनको काल्पनिक मानते हैं, यहाँ तक कि मानने वाले तो डायनासोर को भी काल्पनिक मानते हैं, जबकि डायनासोर का अस्तित्व था, मिलते थे। तो अगर मान लीजिए किसी चीज़ को करने से कुछ अच्छा होता है जीवन में तो उसे करने में हर्जी क्या, बुराई क्या। और हम आपको ये भी बता दें कि हम आपके सामने कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं लेकर आते, पहले हम उस चीज़ पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद में उस पर जब वो प्रमाणित हो जाती है तो प्रमाणित होने के बाद में हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब तक उस बात को पहुंचाते हैं ताकि आप सभी अपने जीवन में अच्छे लाभ ले सकें। तो आप ये ध्यान रखिए कि हम आपको जो भी बता रहे हैं ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। मैंने खुद प्रैक्टिकल उन चीज़ों से लाभ लिया है और हमारे जितने भी क्लाइंट हैं हमने उनको भी लाभ बहुत ज़्यादा दिलवाया है और सभी के जवाब ये आए थे कि हाँ, अब जो हमारी जीवन में परेशानियाँ थी आपके इस सजेशन के बाद में हमारे जीवन से वो परेशानियाँ हट चुकी हैं। हालांकि अब ये पक्षी जो है बहुत ज़्यादा लुप्त हो चुके हैं, नहीं नज़र आते जल्दी। तो ये जो पक्षी के बारे में हम बता रहे हैं ये अमरता को दर्शाता है, ये पुनरुत्थान को दर्शाता है, मृत्यु के बाद जीवन का प्रतीक है। इसका जो शरीर है वो बहुत ही दयालुता का प्रतीक है। इनके जो पंख हैं बहुत ही समृद्धि के प्रतीक हैं और इनका जो सिर है वो विश्वसनीयता का प्रतीक है। बहुत ही अच्छा माना गया है इसको। अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इनकी पिक्चर का यूज कर सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन में शुभताओं को लेकर आ सकते हैं। आपने सुना होगा कि फिनिक्सिंग या फिनिक्सम, जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है और वो जो कर्ज ले चुकी होती है उससे बचने के लिए अपनी कंपनी को बंद ना करे और वो कंपनी किसी ऐसी अच्छी कंपनी को हैंड ओवर कर दे जिससे कि उसकी कंपनी भी चलता रहे और जो कर्ज है वो नई कंपनी को देना पड़े। आपने सुना होगा कि टेक ओवर करना, जब कोई कंपनी किसी को टेक ओवर करती है, ये पक्षी की जो पिक्चर जब आप लगाते हैं तो कुछ ऐसा ही दर्शाती है कि आपके जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ वो ऐसा लगता है कि आपने अपनी परेशानियों को टेक ओवर करवा दिया, यानी कि आपकी परेशानियां कहीं डाइवर्ट हो गई, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत ही कार्य क्षेत्र में लाभ लेना चाहते हैं, आप अपने जीवन में यश पाना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की कीर्ति करवाना चाहते हैं, फेम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो, आप कर्जा मुक्त हो जाएं, तब आप इनकी पिक्चर को या इनके स्टैचू को साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में स्थापित कर सकते हैं। बहुत ही शुभ है। आप देखेंगे आपका दिमाग इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा, आपके माइंड में ऐसे थॉट आने शुरू हो जाएंगे कि जिनसे आप अपनी समस्याओं से निकल पाएंगे। आप अपनी इनकम के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, आपकी इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि आप उस इनकम से अपने कर्जे आसानी से चुका पाएंगे। इसी तरह से अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तब आपको इनके स्टैचू या इनकी तस्वीर को अपने बेडरूम
बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे रखना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वैवाहिक जीवन में, उन वैवाहिक जीवन की समस्याओं को किस तरह से खत्म करें, ये दिमाग में आपके इसके थॉट आने शुरू हो जाएंगे। उनकी समस्याओं के जो निदान होंगे वो आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी तस्वीर आपके नाम से एक्टिवेट करके आपको भेजी जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपको अवश्य भेजेंगे। और आप देखेंगे कि जो तस्वीर हम आपके नाम से एक्टिवेट कर भेजेंगे, उस पिक्चर से, उस तस्वीर से आपको अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स मिलेंगे और आप खुद कहेंगे कि जब से आपने इसकी पिक्चर को, इसकी तस्वीर को हमारे पास भेजा है हमारे नाम से एक्टिवेट कर, जब से हमने इसको स्थापित किया, हमारे जीवन से वो समस्याएं खत्म हो गई, आपको अप्रत्याशित तरह से लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप इस जानकारी से बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।